नमस्ते, मैं नवजीत सिंह रावत, अर्जुना ठटी पटना। और आज मार्गदर्शन का ये 10वां एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से सिविल सर्विस परीक्षा से रिलेटेड। ये जो एपिसोड है ना, मार्गदर्शन का सारा वीडियो ये उसको काम आएगा जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए शायद उतना काम का ना हो, लेकिन जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। और अब हम लोग चूँकि एग्ज़ाम जिसका बीपीसी पीटी निकल चुका है 65वीं बैच का, तो वो लोग अब मुख्य परीक्षा शायद जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए। तो जब भी हो, सरकार तो अब इसके बारे में तैयारी शुरू कर दी है, तो जब भी हो तो अब मुख्य रूप से जो हम लोग मेहनत करेंगे वो बीपीसी 65वीं मुख्य परीक्षा वालों छात्रों के साथ, तो उन पर थोड़ा विशेष लगेंगे। और जो यूपीएससी देने वाले हैं आईएएस 2020 इस बार, उसके लिए अलग से एक बैच बना करके हम लोग अलग से उसको मार्गदर्शन करेंगे। अब जो ये वीडियो है उसको खासकर मदद करेगा हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। यहाँ पे बुक्स हम लोग निकाल के रखेंगे और लाइन बाय लाइन जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। और जो पढ़ने वाला छात्र है वो इतना मार्गदर्शन से वो कर लेगा, और बाकी का काम जो है आप लोग का आंसर राइटिंग का ये सब जो करना है वो सब आपको करना ही पड़ेगा। आंसर लिख के मेरे को भेजेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और उम्मीद है अगले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी हो सकता है। तो हम लोग यही कर सकते हैं मुख्य परीक्षा वालों का कि आप उधर से आंसर राइटिंग करके हमें दें, हम इधर से पीडीएफ वो आपका चेक करके आपको फीडबैक के साथ वापस करेंगे। और कुछ जरूरी गेस्ट क्वेश्चन हैं, खासकर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल में 4 विषय में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। वो 4 विषय है हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी। अगर ये 4 विषय ऑप्शनल हैं तो हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे इसमें, खासकर जो गेस्ट क्वेश्चन है उस पर, और कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करना है, कितने शब्दों में लिखना है। जो क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है तो वहाँ पे आती है जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मान के चलो 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ रहा है और 2 क्वेश्चन का जवाब लिखना नहीं आ रहा है, तो जो 2 क्वेश्चन जो बच रहा है जिसका जवाब लिखना है वो अगर कर गया ना तो फिर आप ही सिकंदर हैं। और होता यहीं पे है, लोग रट रटा के या जो भी है आते हैं और यहाँ देखते क्वेश्चन वैसे लिख देना। ऐसा काम नहीं करना है। ऐसा काम करना है मुख्य परीक्षा की कॉपी में कि लगे आपका कॉपी कुछ अलग है। शब्दों को फिर भी मत पढ़ें। अगर 500 शब्दों में 450 शब्दों में भी अगर उत्तर आपका बढ़िया सॉलिड निकल के आ रहा है तो वही आपका काम देगा। और बाकी मुख्य परीक्षा में कैसे लिखना है वो 25 पॉइंट क्या है वो मैंने मार्गदर्शन का 8 एपिसोड में डाल रखा है। तो मार्गदर्शन का 8 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी है और अर्जुना ठट्टी पेज पे भी है, डाला गया है। तो 25 पॉइंट क्या है जिसका आपको ध्यान देना है, तो उसका जो वीडियो है वो आप देख लें, मार्गदर्शन का 8 एपिसोड का। और बाकी जो रहा बात आगे, चूँकि अभी सबसे आगे का जो एग्जाम है बीपीएससी मुख्य परीक्षा, आईएएस 2020 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके बाद 66वीं बीपीएससी और उसके बाद जेपीएससी। तो ये 4 परीक्षा का मुख्य रूप से हम लोग गाइड करेंगे। जब तक लॉकडाउन नहीं टूट जाता तब तक तो हम लोग आंसर राइटिंग स्क्रीन का हेल्प लेकर के आप मेरे को भेजेंगे, मैं आपको भेजूंगा, इसके हेल्प से हम लोग आदान प्रदान करेंगे आंसर राइटिंग के। चाहे क्लास वाले बच्चे हो जो क्लास में पढ़ रहे थे, या तो फिर क्लास के जो 600 बच्चे हैं जो बिहार से बाहर के हैं या कुछ बिहार के भी हैं उसमें, तो उनको जो मार्गदर्शन मिलेगा उसी के थ्रू मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन रूप से जो क्या करेंगे ना, जो 66वीं जो देने वाले हैं पीटी, उनका तो अभी समय है, लेकिन जो 65वीं अभी जो पीटी पास कर चुके हैं और मेंस होने वाला है उनका, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा फोकस होकर बात करेंगे। तो आगे से जो भी वीडियो मिलेगा आपको वो उसी पे फोकस होकर के 65वीं पे फोकस होकर मिलेगा। और जो आईएएस 2020 में बैठने वाले हैं मैंने बता ही दिया आपको, 4 विषय ऐसा कौन है जिस पर आप ध्यान दीजिए, लास्ट मार्गदर्शन वीडियो में बताया गया, उस पर आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद हम लोग अब टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज निकालेंगे, यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे और आपको उस पर तैयार होना है। देखो, इस मार्गदर्शन के वीडियो से एक बात क्लियर हो जाएगा, जो बिल्कुल अभी बेसिक है, कुछ नहीं जानता है, 0 सन्नाटा है, तो उनको तो शायद मार्गदर्शन वीडियो उतना हेल्प ना कर पाए, लेकिन जो कुछ पढ़ रहे हैं और दोगुनी गति से घर पे मेहनत कर रहे हैं उनको ये वीडियो आप काम देगा। तो अगर आप बिल्कुल 0 सन्नाटा है, बेसिक नहीं है, तो आपको दुगनी तिगनी गति से आपको घर पे मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और जितना हम लोग लग रहे हैं उससे दुगना गति से अगर आप लगेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा।
और मैं बता दूं मुख्य परीक्षा में अभी जो एडिटोरियल भेजा जा रहा है 10 न्यूज़पेपर का, उस एडिटोरियल में ही आपका आंसर है, उसको जरूर लिखें। तो एडिटोरियल उसमें जो आ रहे हैं केसेस वगैरह, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, ये तीनों से आपका आंसर तैयार होगा। जब भी कोई भी आंसर लिखें तो इस तीनों में से जो मटेरियल है उसमें जरूर आप डालें। और चौथा योजना, तो ये 4 चीज़ अभी आपको काम देगा मुख्य रूप से, तो इस पर आप फोकस होकर के काम करें। और देखो जो बताया जाए ना उस पर आप काम करो। एक होता है ना ज़्यादा दिल दिमाग लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कभी कभी लगेगा और शॉर्टकट कोई रास्ता हो तो वो बता दें, ज़्यादा अच्छा है। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। मुख्य परीक्षा में खासकर बीपीएससी में ज़्यादा टॉपिक नहीं है आपको पढ़ना। हिस्ट्री बस बंधा बंधाया, स्टैटिक्स बंधा बंधाया, करंट अफेयर में थोड़ा सा जाके दिक्कत होगा आपको। तो करंट अफेयर के लिए जितना हम लोग गेस्ट क्वेश्चन दे देंगे उस पर आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, उतना अगर आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर एक आध क्वेश्चन छूट भी रहा है तो उसका तरीका मैंने बताया है, ये आप आगे की वीडियो में भी बताऊंगा। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11 देख लीजिए, बहुत काम आएगा। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक के लिए पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपका काम करेगा। 80% आपका बिहार के इकोनॉमिक सर्वे काम करेगा उसमें, तो वो उसको नज़रअंदाज ना करें। और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट इकोनॉमिक सर्वे तो काम देगा ही देगा, और उसके लिए जो बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी है ना वो आप जरूर देखें। टीएमएच का बुक है वो सब देखें, पैनोरमा का बुक है वो देखें, और प्रीवियस ईयर का जो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है उस सारे प्रश्नों को देखें। और एक चीज़ और मैं देखता हूँ, स्टूडेंट लोग अपने पे डॉट करते हैं, है ना, पढ़ रहे हैं अपने पे शक कर रहे हैं, सर इतना में नहीं होगा, सर मैं जो आंसर राइटिंग कर रहा हूँ पता नहीं कैसा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, मेरे को चेक करने के लिए भेज रहे हो, और चेक करके अगर मेरे को लग रहा है जहाँ फीडबैक देना, मैं जिसको फीडबैक दे रहा हूँ, जिसका लग रहा है आंसर राइटिंग अच्छा जा रहा है, ठीक है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि ठीक है, उसमें कमेंट लिख करके मैं व्हाटएवर जो भी है मैं भेज रहा हूँ। तो उसका चिंता ना करें, सर मेरा आंसर राइटिंग और बढ़िया कैसे हो जाएगा, और बढ़िया कैसे हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन भी लगेगा कि मेरे को पता नहीं क्या पूछ देगा, क्या आएगा, क्या लिखेंगे, उस दिन तक आपको ऐसा लगेगा। तो आपको ये सब बेकार की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपको बस यही सोचना है कि हम पढ़े हैं और लिख के आएंगे, सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग लिख के आएंगे। अरे भैया जो आईएएस में टॉप करते हैं ना, उनको भी नहीं पता कि सबसे बेस्ट कैसे लिखा जाता है। आप बस एक ही काम कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। और अभी जो आंसर राइटिंग में जहाँ जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, उस गलतियों को रिमार्क करके मैं भेज रहा हूँ, और जिसका गलती नहीं है उसका ठीक है तो वो अपना प्रयास जारी रखें। और सबसे बड़ा जो मेजर गलती लोग कर रहे हैं ना, वो उनका जो क्या बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, किसी का हिंदी वाले का बर्तनी गलत है, तो बर्तनी पे अभी भी अगर आपका कंट्रोल नहीं होता है तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं बता रहा हूँ, हैंड राइटिंग अगर थोड़ा सा कमजोर है चलेगा, लेकिन बर्तनी एकदम आपको लिखना नहीं आ रहा है, समाजवादी शब्द नहीं लिख रहे हैं, लोकतंत्र लिखना नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे जा करके और आपका नंबर बिल्कुल कटेगा। तो बर्तनी पे प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। बर्तनी कोई नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है, और खासकर वैसा शब्द जो संविधान में जिसका चर्चा है, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं और वो ही नहीं आप गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको संभालना पड़ेगा। एक चीज़ और है, इस हम लोग एक जो ग्रुप अलग कर रहे हैं, मेंस वालों का अलग ग्रुप कर रहे हैं, उस ग्रुप में हम लोग स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे पूरी तरह रणनीति पे कि 180 मिनट जो समय है उस 180 मिनट को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप यूटिलाइज करें, हाँ, ताकि आपका सारा प्रश्न भी बन जाए, एक भी प्रश्न न छूटे, और एग्जाम में 5-10 मिनट पहले क्वेश्चन लिख करके अच्छे से देख करके फिर भी टाइम निकल जाए। तो इस रणनीति पे बात करेंगे। ऑप्शनल विषय जिसका 4 विषय मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी, जिसका एक 4 विषय है, उसमें मैं मदद करूँगा आपको, हाँ। और जितना मदद कर दिया जाए, जितना गेस्ट क्वेश्चन कर दिया जाए, उसको बना करके अच्छे से अगर आप अपना आंसर घर में विथ फ्लो चार्ट डायग्राम अच्छे से, फिर देखिए ना आपका आंसर कटेगा, और वहाँ पे मालूम है 1-2 प्रश्न को
जवाब ही नहीं पता तो वो भी लिखा जा रहा है। और वो लिखने का डेयर करो, है ना, क्यों छूटेगा, डेयर करो। और वो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। एक कहते हैं ना कि बस लिख देना बस जैसे तैसे ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही प्रीसियस है। कभी कभी ये होता है कि 8 प्रश्न का जवाब जान रहे हैं हम, 8 प्रश्न, और 3 प्रश्न में इतना समय लगा दिए कि बाकी के प्रश्न में शॉर्ट पड़ गया टाइम। और कभी कभी मजबूरी में मैंने देखा है टाइम कमी के कारण लोग प्रश्न छोड़ते देखा मैंने। ये गलती मत करना, इक्वल टाइम सारे प्रश्नों पे रखना। लगे कि नहीं, अगर 15 से 16 मिनट से 18 मिनट से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है टाइम एक प्रश्न के उत्तर देने में, फट से बाइंड अप करो, अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग बात करेंगे उस ग्रुप में। और सिलेबस पे, चूँकि मेंस का सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है बीपीएससी मेंस का। उसके बाद आंसर राइटिंग में बात करेंगे, कैसे कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए। उसके बाद जो हिंट, जो गेस्ट क्वेश्चन देना है जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का, ऑप्शनल का, वो हम देंगे आपको ग्रुप में बराबर। उसके बाद पूरी रणनीति पे काम करेंगे, और रणनीति यही बनाइए कि एक भी क्वेश्चन मेरा ना छूटे। और सबसे बड़ा काम, एक काम और कीजिए, जो लोग अभी पहली बार मेंस लिखने जा रहे हो, वो लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक निकालें, और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 साल का क्वेश्चन, जो 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, जीएस 1, जीएस 2 और जो आपने ऑप्शनल रखा है, उसको आप निकाल के देखो और क्वेश्चन पढ़ो और सोचो पहले कि क्या आपको बिना पढ़े उसका जवाब मालूम है। अगर बिना पढ़े लग रहा है कुछ कुछ लिखा जाएगा, तो आप लिखो और लिख के मेरे को भेजो। और अगर लग रहा है कि नहीं, कुछ जवाब नहीं पता है इसका, तो सोचने वाली बात है। या तो फिर आप इसके लिए नहीं बने हैं, हाँ, या तो फिर बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, और या तो फिर पास तो हो गए लेकिन वनडे एग्जाम में चैंपियन थे, पास तो हो गए लेकिन इसमें किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए तो एग्जाम बहुत टफ होने जा रहा है, जिसको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम एक काम आप लोग कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन 5 साल का देख लो, उसका आंसर भी देख लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बात पे जोर दे रहा हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग खाली मटेरियल दीजिए, किताब बताइए, फलना किताब बता दी, ये भी खत्म कर दी, अब 2 किताब और बताइए, कुछ नहीं होगा। जो आपके पास है उसको अच्छे तरह से कंप्लीट करो। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, मान के चलो पॉलिटी का क्वेश्चन आया है, नीति निर्देशक तत्व पे आया है, मौलिक अधिकार पे क्वेश्चन है, तो उसको 5 एंगल से क्वेश्चन ही बना सकते हैं आप। खुद एबिलिटी डेवलप करो वो क्वेश्चन बनाने का। अभी कोरोना पे मैं एडिटोरियल भेज रहा हूँ, सबको न्यूज़पेपर भेज रहा हूँ और संपादकीय भी भेज रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि सब देखो जी क्वेश्चन बनाओ इस पर मुख्य परीक्षा का। तो कुछ लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और कुछ लोग उसको आंसर के साथ भेज रहे हैं। स्मार्ट कौन है? वो स्मार्ट जो क्वेश्चन तो बना ही रहे हैं, उसका आंसर भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो न्यूज़पेपर से। और मैं बता रहा हूँ चैंपियन वही है जो न्यूज़पेपर को भी जोड़ रहा है किताब के साथ, वही निकलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कम से कम, अगर एबिलिटी कम है तो एक क्वेश्चन निकालिए डेली न्यूज़पेपर से, या 10 न्यूज़पेपर से, 10 न्यूज़पेपर के संपादकीय से आप एक क्वेश्चन ही बना सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं और एक क्वेश्चन ही निकाल सकते, तो फिर तो सोचने वाली बात है। तो एक क्वेश्चन निकालें और पीटी का जितना क्वेश्चन उससे निकल सकता है, ऑप्शन मत लिखिए। एक होता है ना, क्वेश्चन लिखा उसका ऑप्शन 4 या 5 दिया, मत दीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए अपनी कॉपी पे, एक वन लाइनर उसका आंसर लिखिए। देखिएगा 10 क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा उस 10 न्यूज़पेपर के संपादकीय से, द हिंदू से, दैनिक जागरण से, हिंदुस्तान से। प्रयास करेंगे तब तो, नहीं प्रयास करेंगे तो लगेगा कहाँ से क्या करें ना करें। फिर एक बार सोचिए, हो सकता है आप सिविल सर्विस के लिए ना बनो, हो सकता है किसी और एग्जाम के लिए बने। तो कुछ लोग हैं ना कि जबरदस्ती नहीं करेंगे भी, और रास्ता भी नहीं पता और करना भी नहीं चाहते। तो सोचना एक बार। तो हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में इसी पे, और आप लोग तैयार रहना। आज से मैं मेंस वालों का अलग ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग जब तक लॉकडाउन नहीं टूटता है, सारी चीज़ें स्थिति ठीक नहीं होती है, कोचिंग क्लासेस ये सारा कुछ ठीक ठाक नहीं होता है, सरकार का आदेश नहीं आता, तब तक हम लोग ऐसे करके बात करके अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। और जब क्लासेस फ्लो में आ जाएगी, स्टार्ट भी हो जाएगी चलना, उसके बाद भी मार्गदर्शन के क्लास चलता रहेगा। उसके लिए जो बिहार स्टेट के बाहर के हैं, पटना के बाहर के हैं,
हाँ, और जो क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनको भी कम से कम वीक में 3 से 4 मार्गदर्शन क्लास जरूर मिलेगा। हर सब्जेक्ट का किताब यहाँ पे हम बुक खोलेंगे, चाहे एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, हम खोलेंगे लाइन बाय लाइन, और उस बुक में, पूरे बुक में इम्पोर्टेंट क्या है और क्या आपको